भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों के आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों के आपके घर में ये भी समस्या चल रही है उस व्यक्ति से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी की शादी हो और सामने वाले घर पे आपने रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन जो सामने वाला घर है ना, वो ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है। और बस आपको यही टेंशन सताई रहती है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 30 से 35 साल का हो गया है या हो गई है, और उसकी शादी होगी कब। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित रूप से अगले लगन तक हो ही जाएगा। जी हाँ भक्तों, अगले लगन तक निश्चित रूप से हो जाएगा। बस जैसा जैसा गुरुदेव जी ने इस उपाय में बताया है वैसे वैसे आपको पूरा उपाय करना है उसी तरीके से। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ। अभी जो पहला वाला उपाय है, गुरुदेव जी ने बताया कि ये मीठे बेल का उपाय है। आपको जो भी सोमवार का दिन होगा महादेव का, ठीक, जैसे आपको पता है सावन का महीना भी चल रहा है, तो रक्षाबंधन का लास्ट दिन है। ठीक, बाकी तो आपको सावन का सोमवार हो गया तो ठीक है, एक सोमवार आपके पास बचा ही हुआ है। ठीक, अदरवाइज आपको करना ये है कि जब भी सोमवार हो, ठीक, उस दिन आपको उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको मीठे बेल का उपाय, तो मीठा बेल, अब जो आपने देखा होगा कि जूस बनता है जिसका, ठीक, पीले कलर का जो बेल होता है ना, अंदर वाला सख्त गूझा जो होता है, ठीक, उसके अंदर का फल का जो जूस बनता है, आप तो सीधे जूस की दुकान में चले जाइए, घबराइए मत कि अब मीठा बेल हम लोग गुरुदेव जी कहाँ से लाए, तो जूस की दुकान में आपको मिल जाएगा। जो बड़ी जूस की दुकान होगी ना, वहाँ पर आप पूछ ले, वो आपको बता देंगे। अब उस जूस वाली दुकान से आपको 2 मीठे बेल के अंदर वाला जो गूझा होता है, फल जिसका जूस बनता है, वो आपको निकलवा के अपने घर की तरफ ले आना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि उस गूझे को अच्छे तरीके से सुखवा लें, सुखवाने के बाद उसको जला के उसका भस्म तैयार कर ले। क्या कर ले? भस्म तैयार कर ले। अब भस्म तैयार करने के बाद उसको छन्नी से छान कर एक डिब्बी में भर ले, प्योर फॉर्म में पाउडर निकल जाएगा। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि आपको जब भी सोमवार का दिन होगा उपाय करने के लिए जाएंगे, तो चाहे लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा हो वो चले जाए, नहीं तो उनके परिवार में कोई भी परिजन, चाहे उनके मम्मी पापा, कोई भी चला जाए। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको साथ में चाहिए एक तांबे के लोटे में जल, और जो जल आप भरेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि साथ में आपको वो जो भस्म आपने ली है और साथ में आपको एक लोटा जल भी लेके जाना है, जो घर से भरा हुआ होना चाहिए तांबे के लोटे में। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप इस तरीके से पूरा उपाय कर लिए हैं। अब महादेव के मंदिर में जब आप सोमवार के दिन जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको 5 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय करना। बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि आप आराधना कर लें, उसके बाद ही उपाय को करें। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने आराधना भी कर ली। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको आराधना करने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान हो जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब गुरुदेव जी ने बोला कि वो जो मीठे बेल का भस्म आप लेकर गए थे, वो शिवलिंग के 3 हिस्से में अलग अलग जगह पे समर्पित करना है, और जैसे जैसे क्रमांक वाइज आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे ही आपको भस्म अर्पित करना है। ठीक, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको एक चुटकी भस्म कहाँ पर अर्पित करना है? महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो दूसरा वाला होगा क्या भस्म, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो सबसे छोटी पुत्री है ना, उनके स्थान पे, जो दाहिने हाथ में विराजमान है वहां पर। उसके बाद तीसरा चुटकी आपको भस्म अर्पित करना है उनके बेटे, मतलब भगवान गणेश के स्थान पे आपको तीसरा एक चुटकी भस्म अर्पित कर देना है भगवान गणेश के स्थान पे। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव जी ने बताया है कि जैसे आपको दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ऐसे ही बाएं हाथ में आपको क्या मिलेंगे? भगवान गणेश का स्थान। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप उत्तर दिशा की तरफ वहीं पर खड़े हो जाए जहां पर बैठे थे, और खड़े होकर अब आपको जल समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का तरीका मैं बता दूं जो गुरुदेव जी ने बताया है। एक नदी आपने देखी है जैसे समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक समान धारा की तरह बहती है, तो आपको जल भी ऐसे ही अर्पित करना है, एक समान धारा की तरह है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का जल समर्पित कर देना है। जब तक जल समाप्त न हो जाए तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलें, जो अगर उनके परिजन आए हैं, ठीक, उपाय करने के लिए, चाहे मम्मी पापा कोई भी परिवार का परिजन है,
तो उस लड़के या लड़की का नाम लेकर उनका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं बता दें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी ही होगी। और अगर वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है इस उपाय को तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना गुरुदेव और भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूर्ण करते ही करते हैं। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? एक बेलपत्र की डंडी। उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च और मात्र एक ही काली मिर्च चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 2-3 काली मिर्च ले लें, सिर्फ एक काली मिर्च। ठीक, एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको साथ में चाहिए तीसरी सामग्री जो अंतिम होगी, वो 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल चाहिए। और जल कहाँ से भरा होना चाहिए? घर से भर के लेके जाना जल आपको। ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो ये उपाय किस दिन करना ये जान लें। तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, ठीक, प्रदोष काल के दिन वाले उपाय में ही आपको करना है। तो प्रदोष काल का दिन होगा, उस दिन आपको उपाय करना है। अब आपको करना ये है, सबसे पहले तो आप जाए मंदिर में, ठीक, महादेव के मंदिर पहुंच गए तो वही 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली। अब आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने वापस से बैठ जाना। जैसे पहले उपाय में बैठे थे ना, वैसे ही आपको दूसरे उपाय में भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आपको करना क्या है कि जो भी आपका मतलब जहां पर आप बैठे हैं वहां पर जो सामने वाला हिस्सा महादेव का दिख रहा है, जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है ना, जहां बैठे आपके सामने के आंखों के सामने जो शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, अपोजिट वाला भाग, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख के खड़े होकर 1 लोटा जल पूरा का पूरा समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि समर्पित आप जल कैसे करेंगे? जैसे पहले वाले उपाय में किए थे, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन काल में, सारी की सारी समस्याएं निश्चित रूप से अगले लगन तक खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और भक्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने दोनों उपाय में सुना कि आपको जाते ही उपाय नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है? आराधना करनी महादेव की 7 से 10 मिनट। इसके पीछे कारण है, इस कारण को आप तोड़ना मत, समझ ले कि क्या कारण है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर भक्त जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, वो गलत तरीका है। किस मन से गए, विचार से गए, कुछ नहीं पता, क्या मन उनका मन जो है वो अशांत तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता, जाते ही उपायों को करने लगते हैं। तो ये गलत तरीका। आपको जाना है, आराधना करनी महादेव की, उनके नाम का उच्चारण करना जिससे आपका जो मन है एकदम शांत हो जाए, लीन हो जाए, चित्त हो जाए, उसके बाद उपाय करें। ठीक, तो भक्तों ये गलती ना करें, जो बताया वैसे करें। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।